एक 85 वर्ष की मैया हमारे पास जब हम प्रातः काल में संध्या पूजा कर रहे थे तब आई और बोली, महाराज जी मेरो हाथ देख करके मेरी हस्त रेखा देखो और बताओ अब मैं कितनों जीऊंगी। सो मैया हमने पूछो कि मैया तू आखिर जीना कितनों चाहे। सो बोली और तो सब काम कर लिए महाराज मैंने, बस मेरो नाती है बाके छोरा होवे वारो है, तो मैं ये सोच रही हूं वाकू दर्शन करके ही मरूं। तो हमने मन ही मन में सोचो कि जी तो ऐसा इंतजार कर रही है जैसे साक्षात राम जी वाके गर्भ में पधारे हुए और बिनको देखने के बाद एकदम भगवान के धाम जाएगी। हमने कहा मैया मृत्यु तो निश्चित है, उसको जब आना होगा तब आएगी। अब आप तो राम राम करो और ये मनाओ कि जब मृत्यु का समय आए तो मेरे हृदय में किसी संसार वालों को देखने की इच्छा ना रहे, भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा रहे। हमारे जो परीक्षित जी बने बैठे हैं ना, तो इनकी जो धर्म पत्नी है परीक्षितानी जी, अब अभी तो इनका यही नाम रहेगा। तो हमें याद है ये हमारे इन पंडित जी से बोली कि महाराज जी को बुलवा दो, और अब मुझे लगता है कि मेरे सारे दायित्व पूरे हो गए हैं। अब आखिरी मेरी इच्छा है कि मैं एक बार भागवत की कथा और सुन लूं और फिर मौत आए तो उसका स्वागत है। और इनके ऐसे विचार सुन करके हमारे हृदय में ऐसी प्रसन्नता हुई। हमने कहा माता जी जो आप कहोगी जैसा कहोगी वैसे मैं आपकी कथा बढ़िया आनंद से हो जाए। अरे धन्य हैं वो लोग, हम मुंह पर प्रशंसा करना नहीं चाहते थे पर बात इतनी अच्छी इन्होंने कही। कहाँ मरते समय लोगों को याद आता है। एक सज्जन की वाणी अवरुद्ध हो गई, मरने वाले थे तो आ आ आ करके कह रहे थे, तो लड़कों ने सोचा कि लगता है माल पानी कहीं दबा के रखा है और अंतिम में जाते जाते बताना चाह रहे हैं। तो वैद्य जी को बुलवाया और वैद्य जी को बुलवा करके और कहा कि ऐसी कोई दवाई दो कि 2 मिनट के लिए इनकी वाणी खुल जाए, फिर चाहिए चले जाएं, कोई बात नहीं। वैद्य जी ने सुंदर चूर्ण दिया और जैसे ही उसको खाया तो कफ जरा भीतर गया तो बोलने की शक्ति आई। तो तुरंत लड़का बोले हाँ हाँ बताइए ना कहाँ क्या रखा है, कुछ बता रहे थे आप। बूढ़े बाबा ने कहा कि अरे पागलो तुम 4 के 4 मेरे पास डटे खड़े हो, वहां गैया झाड़ू खाए जा रही है, जब झाड़ू नहीं संभाल पाए तो राम जाने मेरी गृहस्थी का क्या होगा। और यूं कह के मर गया बेचारा। तो निश्चित ही एक बार तालियों की पात्र हैं हमारी माता जी, जो ये कह करके कथा सुन रही हैं कि अब सारे दायित्व पूरे हो गए और अब महाराज मुझे कथा सुना दो, मेरा उद्धार कर दो। इनके ये वचन हमको हमेशा याद आते हैं जब तक हम अभी यहाँ आए नहीं। मैंने कहा गजब हो गया भाई। और ये फल काय का है, ये सेवा का फल है, सेठ जी के परिक्रमा लगाने का फल है, जो ऐसा परिवार में बुद्धि सबकी बनी हुई है। हम आपको श्रवण करा रहे थे, परीक्षित जी ने तुरंत निर्णय किया। एक वृंदावन के रसीले संत कहते हैं गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तड़पाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे। आप जरा विचार करेंगे तो आपको दुख देने वाला कोई और नहीं है, आपके मन की कामना है। खूब तड़पाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसता छोड़ दे। अब तू भी इन कामनाओं को कामना करने दे, और तू तो केवल कामना कर कि मुझे सुनाई दे तो गोविंद की कथा सुनाई दे, दिखाई दे
तो बांके बिहारी लाल दिखाई दें, या उन बांके बिहारी लाल के जो प्यारे जन हैं वो दिखाई दें। यदि मैं चल